1954 उत्तरी अफ्रीका का एक देश अल्जीरिया, जो उस समय फ्रांस का उपनिवेश था, एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा था जो सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं थी। ये पहचान, आजादी और जन समर्थन की जंग थी। इस युद्ध को इतिहास में अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। एक तरफ थी शक्तिशाली फ्रेंच आर्मी और दूसरी तरफ थे अल्जीरियन विद्रोही FLN, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये जंग केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि शहरों, गांवों, गलियों और लोगों के दिलों में भी लड़ी गई। फ्रांस ने 1830 से अल्जीरिया पर नियंत्रण कर रखा था। समय के साथ अल्जीरिया फ्रांस के लिए सिर्फ एक उपनिवेश नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बन गया, जहां बड़ी संख्या में फ्रेंच बसने वाले भी रहने लगे थे। लेकिन स्थानीय अल्जीरियन जनता राजनीतिक अधिकार, आर्थिक समानता और स्वशासन की मांग कर रही थी। भेदभाव, बेरोजगारी और असमान अवसरों ने जनता के अंदर गुस्सा बढ़ा दिया। 1954 में FLN ने आधिकारिक रूप से सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। उनका स्पष्ट लक्ष्य था फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता। 1 नवंबर 1954 को FLN लड़ाकों ने कई समन्वित हमले किए, पुलिस स्टेशनों, सैन्य ठिकानों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर। फ्रांस ने इसे गंभीर सुरक्षा खतरा माना और बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती शुरू कर दी। फ्रेंच आर्मी प्रशिक्षित थी, आधुनिक हथियारों और मजबूत खुफिया तंत्र से लैस थी। फ्रांस को उम्मीद थी कि कुछ ही वर्षों में विद्रोह को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन यह युद्ध अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल साबित हुआ। अल्जीरियन विद्रोहियों ने पारंपरिक खुले युद्ध के बजाय गुरिल्ला रणनीति अपनाई। ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक हमले, सप्लाई मार्गों पर घात लगाकर वार, पहाड़ों और जंगलों में छिपे ठिकाने और शहरों में गुप्त नेटवर्क। शहर, विशेषकर अल्जियर्स, एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया। बम विस्फोट, गुप्त अभियान और खुफिया युद्ध ने शहरी संघर्ष को बेहद तीव्र बना दिया। फ्रेंच सेना ने जवाबी अभियान चलाए, घर घर तलाशी और कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए। लेकिन गुरिल्ला लड़ाकों को पहचानना आसान नहीं था, क्योंकि वे अक्सर आम नागरिकों के बीच घुल मिल जाते थे। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारक था जन समर्थन। अल्जीरिया की बड़ी आबादी विद्रोहियों के साथ थी। लोग भोजन, आश्रय, जानकारी और सुरक्षित रास्ते उपलब्ध कराते थे। जब किसी गुरिल्ला आंदोलन को जनता का समर्थन मिल जाता है, तो उसे हराना बेहद कठिन हो जाता है। फ्रांस को युद्ध के मैदान में कई सफलताएं मिल रही थी, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर परिस्थितियां धीरे धीरे विद्रोहियों के पक्ष में जाने लगीं। समय के साथ अल्जीरिया का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठने लगा। संयुक्त राष्ट्र में इस पर चर्चा होने लगी और दुनिया के कई देशों ने स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का वैश्विक माहौल पहले से ही उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से भरा हुआ था और अल्जीरिया का संघर्ष भी इसी लहर का हिस्सा बन गया। इस युद्ध का प्रभाव फ्रांस के अंदर भी महसूस होने लगा। युद्ध का खर्च तेजी से बढ़ रहा था, सैनिकों की हानि हो रही थी और फ्रांसीसी समाज के भीतर राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगे। प्रदर्शन, बहस और राजनीतिक अस्थिरता ने सरकार पर भारी दबाव बनाया। फ्रांस को समझ आने लगा कि सैन्य जीत के बावजूद लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखना अत्यंत कठिन और महंगा होगा। अंततः वर्षों के संघर्ष, बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 1962 में अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांस को अल्जीरिया छोड़ना पड़ा और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये युद्ध इतिहास में एक मजबूत उदाहरण बन गया कि सिर्फ सैन्य शक्ति हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती, खासकर तब जब जनता का समर्थन विद्रोह के साथ हो। अल्जीरियन स्वतंत्रता संग्राम हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। जब गुरिल्ला युद्ध प्लस जन समर्थन प्लस राजनीतिक दबाव एक साथ आ जाते हैं, तो शक्तिशाली औपनिवेशिक ताकतों को भी पीछे हटना पड़ता है। इतिहास बार बार यही बताता है, युद्ध केवल हथियारों से नहीं, लोगों के समर्थन से जीते या हारे जाते हैं।